गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल का मतलब है कि आवर्त सारणी में कैसे गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसमें हम मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियस कैसे परिवर्तित होती है। एटॉमिक रेडियस। सेकेंड पॉइंट हम लेंगे आयोनाइजेशन, एंथैल्पी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। थर्ड पॉइंट होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम एटॉमिक रेडियस से कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है और किस तरीके से आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त सारणी में हमने यही पढ़ा ना कि इस तरीके से होता है और इस तरीके से होता है। ये हमारी क्या होती है, आवर्त। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं आवर्त, और अप टू डाउन अगर हम जाते हैं तो ग्रुप्स। ठीक है, ये हमारे ग्रुप्स हैं और ये हमारे आवर्त यानी कि पीरियड्स हैं। यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तब हम पीरियड्स के बारे में बात करेंगे, और अगर हम अप टू डाउन जाएंगे तो हम ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो ये 2 चीज़ें पढ़नी है हमें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस में किस तरीके से परिवर्तन होता है जब हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या अप टू डाउन मूव करते हैं। तो एटॉमिक रेडियस पहले क्या थी कि एटॉमिक रेडियस हमने पढ़ा कि नाभिक से, ठीक है, अगर हमने कोई भी एक परमाणु की स्ट्रक्चर बनाई हुई है तो नाभिक से बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों के बीच की जो दूरी है उसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अब हमें पढ़ना है कि ये एटॉमिक रेडियस किस तरीके से वेरी करती है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे और अप टू डाउन मूव करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज होगा। क्लियर? तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर वर्क करेंगे। पहला फैक्टर है स्क्रीनिंग इफेक्ट, और सेकेंड फैक्टर हमारा यहाँ पर आएगा नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे हमने कहा था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये दोनों क्या होते हैं हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कोई भी एक फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट पीरियड के अगर हम एलिमेंट्स को ले लें अपने, तो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स हमारे क्या आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, और ऑक्सीजन के बाद आएगा हमारा फ्लोरीन एंड देन नियोन। इन सब का अगर हम एटॉमिक नंबर लिखें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। क्लियर? इनकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाकर देखें तो क्या होगा, लिथियम की आउटर मोस्ट शेल में पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे बाहर वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम की फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उससे बाहर वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से बोरोन 2 और 1, 2, 3। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ रही हैं, सिर्फ बढ़ क्या रहा है, 1, 2, 3, कितने इलेक्ट्रॉन है अभी हम, कार्बन 4। ठीक है, नंबर ऑफ शेल तो हमारे पास सेम है कि पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। अब हम नाइट्रोजन का ड्रॉ कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हम बना चुके हैं, बचे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन, 4, 5। इसी तरीके से ऑक्सीजन की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फ्लोरीन पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और नियॉन पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर?
तो हम अगर इसको सीक्वेंस को देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल सेम है, सेल की संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज कहाँ हुआ है कि सेकंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते गए। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा, जो हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है। ठीक है, अब जब न्यूक्लियस की ओर ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, आकार कैसा होता जाएगा, छोटा, क्योंकि वो क्या होगा, श्रिंक होती जाएंगी चीज़ें। सेल आउटर मोस्ट शेल के जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होंगे तो ये शेल क्या होगी, श्रिंक होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। क्लियर, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों हो रही है, अगर हम दोबारा रीज़न दें तो नंबर ऑफ शेल तो सेम है बट आउटर मोस्ट शेल की सेकेंड सेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो सेल का साइज कैसा, एटम का साइज कैसा होता जाएगा, छोटा। क्लियर, अब हम बात करते हैं अप टू डाउन की, यानी कि ग्रुप्स में किस तरीके से साइज में चेंज होगा। जब हम अप टू डाउन जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, और जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, तो एटॉमिक साइज यानी कि परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। क्लियर, तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो एटॉमिक रेडियस कम हुई, और जब हम डिक्रीज हुई थी। ठीक है, और जब हम अप टू डाउन गए तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी। क्लियर है ये दो पॉइंट। एटॉमिक रेडियस कब इंक्रीज हुई, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुई जब हम अप टू डाउन आए, और अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस हमारी डिक्रीज होगी। क्लियर, अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि आयनन ऊर्जा। सबसे पहले ये आयनन ऊर्जा होती क्या है। एंथैल्पी, क्लियर, नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर आयनन किया जा रहा है। आयनन करने का मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी गैसियस एटम है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक ये एटम है जिसकी इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और आउटर मोस्ट शेल में इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक आइसोलेटेड एटम है। आइसोलेटेड यानी कि विलगित परमाणु है जिस पर ना तो धनावेश है ना ही ऋणावेश है। तो किसी भी गैसीय अवस्था में से हम लिख सकते हैं, गैसीय अवस्था में से किसी तत्व के विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मान लीजिए हमें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर, कि किसी भी गैसीय परमाणु के आइसोलेटेड
एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, जब भी हम किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इजीली तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का मतलब किसी हायर एनर्जी लेवल पे ले जाना है। अगर उसे उच्च ऊर्जा स्तर पर ले जाना है तो हमें उसे ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है, देखो फर्स्ट फैक्टर को बहुत ध्यान से याद रखना, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को अगर हमें क्लियर है तो एटॉमिक रेडियस से ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर होते जाएंगे। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कहाँ हो रही थी और डिक्रीज कहाँ हो रही थी, क्लियर। डिक्रीज कहाँ हुई थी, वो लेफ्ट टू राइट, और इंक्रीज कहाँ हुई थी, अप टू डाउन, जब हम ऊपर से नीचे गए थे, और जब हम दाएं से बाएं गए थे तो वो घटी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेम हम ले रहे हैं, वही वाला ग्रुप ले लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। जब हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो गई है। ठीक है, यानी कि साइज हमारा छोटा होता जा रहा है। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है। जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा देनी होगी। क्लियर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एटॉमिक रेडियस कम हो रही है। एटॉमिक रेडियस कम होने से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। क्लियर है, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देनी होगी। अब हम इसी चीज़ को अगर हम पढ़ें टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन, तो अप टू डाउन में क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। क्लियर, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, देखो इस चीज़ को ऐसे समझिए। पहले हमारी एक सेल है, ठीक है, फिर हम नीचे गए 2 सेल बन गई हमारी, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में गई 3 सेल बन गए, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं ना। तो न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। जब ये डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, यानी कि आकर्षण बल हमारा क्या होता जाएगा, कम। आकर्षण बल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस से इसका अट्रैक्शन कम है। आकर्षण बल क्या हो गया, कम। आकर्षण बल कम है तो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें ऊर्जा भी कम देनी पड़ेगी। कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो आयनन ऊर्जा का मान घटता जाएगा। आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है ये पॉइंट भी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना